गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इवेंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सैटरडे है, हम सब जानते हैं हमारा कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग डे है, तो उसी में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम रचना भार्गव, बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट थी। 10 साल बहुत अच्छी कॉर्पोरेट में काम किया और मान सम्मान पैसा सब कुछ था, बट एक समय पे आने के बाद समय की कमी लगने लगी थी, खुद के पर्सनल टाइम की कमी लगने लगी थी। और फिर आया कोविड और उसने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज करी, क्योंकि वैसे तो ये बिजनेस 26 ईयर से मेरे साथ सुरेखा दीदी के थ्रू है, प्रोडक्ट यूजर में बन के रही, लेकिन बिल्ड करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कोविड के समय यह चीज समझ में आई कि कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए हो और सिर्फ आपके लिए हो। तो फ्रेंड्स, तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज डायमंड डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और बहुत हैप्पीली काम कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि जो काम हम खुशी खुशी करते हैं वो हम बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। और इसी के चलते अपने सपनों की कार लेने वाली हूँ, सुंदर सी एक टीम है और उसके साथ कौटिल्य और दुबई के हम क्वालिफिकेशंस अपनी टीम में बढ़ाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे बारे में। अब अगर आज के इवेंट की बात करी जाए तो जैसा हमने बताया कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग डे है, मोदी केयर रोज करीब करीब हर महीने हमारे पास चार पांच प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में ट्रेनिंग के लिए आज हमारे पास आ रहे हैं सुवनकर सर, जो कि आरपीबीटी हैं और बहुत अच्छे से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ सुवनकर सर को। ओवर टू यू सर, वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम। एम आई ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर, ऑडिबल। ओके, ग्रेट। आपको बस थोड़ा सा अपनी सिटिंग ऐसा करना पड़ेगा, पीछे से बहुत वाइट लाइट, मतलब एक अच्छा, एक सेकंड, मैं अपना बैकग्राउंड जो है ना मैम उसको देखता हूँ। अगर जस्ट अगर नो बैकग्राउंड किया जा सकता है तो एक्चुअली इसमें है नहीं, नन ब्लर। अभी ठीक है? अभी भी वाइटनेस। एक्चुअली मैम ऑफिस में हूँ ना, तो इसीलिए ओके, इसमें लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। अभी अभी ठीक है, मतलब पहले से बेटर है? पहले से बेटर है, राइट। ओके, डिस्कशन रूम में एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का ऐसा चैलेंज है हमारा ओके। कलकत्ता ऑफिस में। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए जब भी मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे सेहतमंद रहना चाहते हो, सेहतमंद है, और सेहत को बरकरार रखते हुए आप लोग अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे, जो सबका एक्चुअली डिजायर है। तो सेहत के बारे में अगर बात, सर, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आपके, यस, अभी आपकी आवाज वापस आई, बीच में आवाज खत्म हो गई। अच्छा, कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो मैम आप जस्ट मुझे बता देना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली। अभी ठीक है? यस सर। ओके। सो बेसिकली हम लोग अगर बात करें कि हम लोग वेलनेस कैटेगरी में रिसेंट पास्ट में बहुत सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जैसे रिसेंट पास्ट का प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा विशन हेल्थ, जैसे हमारा प्रोस्टेट हेल्थ, जैसे हमारा ग्लूको हेल्थ। और आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जनरली हम लोग जो लॉन्च करते हैं इन दिनों में वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है। जैसे ग्लूको हेल्थ फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल अगर मैं बोलूं। नंबर 2 जो है प्रोस्टेट हेल्थ का मतलब प्रोस्टेट हेल्थ मैनेजमेंट में हम लोग वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। और नंबर 3 जो है विजन हेल्थ, जो हमारे आंखों के लिए अच्छा है। यहाँ पे एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं, जब भी मतलब बात करता हूं मैं, या कोई ट्रेनिंग में हूं, कोई कंसल्टेंट के साथ बात करता हूं, बहुत सारा जगह पे ऐसा कुछ सवाल आता है जिसमें मुझे ये समझ में आता है कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैं ये सारा सप्लीमेंट्स नियमित रूप से लूं, विजन हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, प्रोस्टेट हेल्थ, क्या मैं डॉक्टर का मेडिसिन बंद कर दूं? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर का मेडिसिन चलेगा, साइमल्टेनियसली सप्लीमेंट्स भी चलेगा। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये सोचते हैं कि कोई हेल्थ चैलेंज आएगा, उसके बाद मैं मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बात ऐसी नहीं है। आपको अगर ठीक होना है तो आपको सप्लीमेंट तो डेफिनेटली आप लेंगे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन क्योर करने के लिए सप्लीमेंट नहीं है। क्योर करने के लिए डेफिनेटली डॉक्टर जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं वो आपको साइमल्टेनियसली इसके साथ लेना पड़ेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कोई भी क्रिटिकल डिजीज हो उसमें डॉक्टर को पूछ के, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही हमारे कोई भी सप्लीमेंट हो वो लेना चाहिए।
तो ग्लूको हेल्थ, प्रोस्टेट हेल्थ और विजन हेल्थ के बारे में तो इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन दिनों में जिसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, देयर आर 3 प्रोडक्ट्स। मोदी केयर वेल बास्केट में 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हम लोगों ने लॉन्च किया जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। और वो सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये 3 प्रोडक्ट्स जो है, ये 3 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट तो एकदम खास है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और बाकी 2 जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा एक पुराना प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है। लेकिन बात यह है कि उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग वो 2 प्रोडक्ट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं कि और भी अगर हम लोग बेहतर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी क्रिटिकल डिजीज हो, ये सारा प्रोडक्ट्स डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए। प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर, ये सब जगह पे भी आपको डॉक्टर से पूछ के ये सारा सप्लीमेंट्स देना चाहिए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हमारा ये सारा प्रोडक्ट्स कितना अच्छे तरीके से हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नाम है मोदी केयर वेल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोस। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि शुभंकर जी, ये प्रोडक्ट का नाम तो बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल टफ नहीं है। इसमें 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं, एक है क्रैनबेरी, दूसरा है डी मैनोस। देखिए, दोनों एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं। एक है क्रैनबेरी, जो एक फ्रूट होता है जिसका फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर का एक सुंदर सा फ्रूट। और बाकी होता है डी मैनोस, जो एक शुगर है। जैसे हम लोग ग्लूकोज के बारे में बोलते हैं, जैसे हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में बोलते हैं जो फ्रूट में मिलता है, या हम लोग सुक्रोज के बारे में बोलते हैं, करेक्ट। तो ये सारा है हमारा शुगर। तो वैसे ही डी मैनोस भी एक शुगर है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली डी मैनोस क्या है। तो हमारा ये क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज 2 अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का एक कनेक्शन है एम्बिलिकल कॉर्ड का, और वो कनेक्शन है एक बहुत ही भयानक डिजीज है। और वो डिजीज खास करके महिलाओं को होता है, लेकिन पुरुषों को भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये डिजीज सिर्फ महिलाओं को होता है, पुरुषों को भी होता है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा देखा जाता है। और वो डिजीज का नाम है यूरिन इन्फेक्शन, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी है इसका, इसको कैसे ये रीजन क्या है होने से कैसे मुझे हम लोगों को समझ में आएगा, प्रिवेंशन क्या है, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्रैनबेरी और डी मैनोस का डिफरेंस क्या है, और क्रैनबेरी और डी मैनोस का सिमिलरिटी, मतलब कहां पे कनेक्शन है। डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल, क्रैनबेरी एक फ्रूट है और डी मैनोस एक शुगर है, दोनों ही अलग है। लेकिन कहां पे ये कनेक्टेड है? क्रैनबेरी और डी मैनोस का एक ही कॉमन काम है, यूरिनरी ट्रैक्ट, या जो हमारा मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसका हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हम लोगों को मदद करता है, करेक्ट। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में अगर हम लोग बात करें, यूटीआई, यूटीआई एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए ये डिजीज बहुत ही मतलब ज्यादा होता है ये। और आप लोगों में ये बता दूं, ये यूटीआई जो होता है ना, ये यूटीआई ऐसा डिजीज है, ये बार बार होता है। हमारा कुछ डिजीज है जैसा एक बार होने सर कभी नहीं होता, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है उसके अगेंस्ट में, जैसे पॉक्स, करेक्ट, जो मतलब बहुत बहुत एक भयानक डिजीज है, और एक किस्म का भयानक डिजीज है। लेकिन वो होने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है और वो डिजीज कभी नहीं होता है। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बार बार होता है, और सिंपल टर्मिनोलॉजी उसको हम लोग कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनल इन्फेक्शन, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम में दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे किडनी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर, आप लोगों को यहाँ पे ट्यूब दिखाई दे रहा है जहां से किडनी से यूरिन ब्लडर में आता है, और आप लोगों को जो यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दे रहा है, मतलब मैं एग्जिट पॉइंट भी बोल सकता हूँ कि हमारे शरीर से यूरिन निकल जाता है, जहां से बैक्टीरिया के लिए वो एंट्री पॉइंट है हमारे शरीर में। और एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जो नेक्स्ट स्लाइड या असाइनमेंट, आई मीन जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो बैक्टीरिया क्या है। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया जो है ये सबसे पहले यूरेथ्रा और ब्लड, यूरेथ्रा मतलब जहां से यूरिन एग्जिट होता है या बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट, वहां पे एक्चुअली बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, ब्लडर में होता है, और फाइनली ये स्प्रेड होता है ट्यूब में, और जा जाके किडनी को ये इन्फेक्ट करता है।
बहुत ही भयानक डिजीज है। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे छोड़ के, जो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा, स्पेसिफिकली लेडी पार्टिसिपेंट्स को, आप लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत कॉमन है। जैसे यूट्रस में सिस्ट महिलाओं के लिए, वैसा ही कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बेसिकली ये यूटीआई इतना भयानक है कि अराउंड 50 to 60% लेडीज, अगर हम लोग बात करेंगे, अपने जिंदगी में कभी ना कभी उनको यूटीआई का प्रॉब्लम देखा गया था। 50 to 60% लेडीज, मतलब 10 महिलाओं में 5 से 6 महिलाओं को तो ये प्रॉब्लम कॉमन है। उसके बाद जो बैक्टीरिया, जो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जिसके मतलब 90% केसेस में ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है ई कोलाई या एश्चरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया के कारण ही जनरली यूटीआई होता है। सो हम लोग अगर बात करें कि एग्जैक्टली यूटीआई क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूटीआई, बेसिकली बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि एग्जैक्ट 6 रीजन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। नंबर है रिड्यूस्ड इम्यून फंक्शन। मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि इम्यून सिस्टम वीक होने से कौन सा भयानक डिजीज इस दुनिया में आया था और बहुत सारा प्रॉब्लम्स करके गया, अभी भी उसका जो असर है वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। कौन सा ऐसा डिजीज जो वीक इम्यून सिस्टम के कारण बहुत सारे लोगों का हुआ था? देखिए, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज कोविड या कोरोना। ठीक है, तो यूरिनरी आई मीन ये यूटीआई जो है ना, ये यूटीआई भी एक्चुअली अगर हम लोग बात करें वीक इम्यून सिस्टम का एक रिजल्ट है। करेक्ट, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, उसमें सिंपल सा प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम। और बहुत दिन पहले आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, बहुत दिन पहले जब फ्लू का कोई वैक्सीन नहीं आया था, उस जमाने में इन्फ्लुएंजा से भी लोगों का डेथ होता था, और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल था वीक इम्यून सिस्टम। सो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए मोदी केयर में कितने सारे प्रोडक्ट्स है बताइए? गिलॉय है, च्यवनप्राश है, विटामिन सी है, आंवला जूस या टैबलेट है, नोनी है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दे सकते हैं। सो वो प्रोडक्ट्स तो हम लोग लेंगे ही इम्यून सिस्टम को हम लोग बरकरार रखने के लिए। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑफ कोर्स। से फॉर एग्जांपल आप लोग मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि लोग नॉर्थ से जुड़े हैं, लेकिन आप लोग नॉर्दर्न रीजन में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे रीजन में आई मीन ग्रुप नहीं होगा। आपको ईस्टर्न रीजन कैलकाटा में भी हो सकता है, आप लोगों को बैंगलोर में हो सकता है, आप लोगों का गुवाहाटी में हो सकता है, काफी सारे जगह में हो सकता है। तो वो जगह पे अगर आपका है, आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा। और जब आप ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, तो आपको जो यूरिनल यूज करना पड़ता है वो यूरिनल अनहाइजीनिक होता है, वहां पे लोग पानी यूज नहीं करते। तो उसके बाद आप जब जाते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का 100% चांस रहता है। उसके बाद रहता है पुअर पर्सनल हाइजीन। कुछ कुछ लोगों को देखा जाता है कि प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए भी यूरिन इन्फेक्शन होने का 100% चांस है। देन फोर्थ पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही कॉमन है, उसका नाम है कैथीटर यूज। बेसिकली आई एम श्योर आप लोग कैथीटर के साथ परिचित है, इसके बारे में सुने हैं। जनरली कैथीटर क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, कैथेटर क्या होता है? कैथेटर जनरली जब मान लीजिए कोई भी एजेड पर्सन होता है, उन लोगों का जब सर्जरी होता है, करेक्ट, सो उस हिसाब से जनरली क्या होता है कि उन लोगों का यूरिनेट करने का जो प्रॉपर स्ट्रेंथ होता है वो नहीं रहता है, तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल चैनल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैथीटर। और कैथीटर जब लगाया जाता है, इसमें 100% यूरिन इन्फेक्शन का चांस है, 100%, करेक्ट। उसके साथ साथ अगर हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज के बारे में बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज क्या है? मान लीजिए किसी का ब्लडर थीन है, किसी का ब्लडर थिक है, ये सब प्रॉब्लम, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, ये सब कारण के लिए यूटीआई हो सकता है। और महिलाओं को खास करके अगर हम लोग बोले, जो मेनोपॉज होते हैं जिनको, करेक्ट, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, उनके लिए क्या होता है? एक तो होता है हॉट फ्लश, दूसरा होता है मूड स्विंग, उन लोगों का यूटीआई का भी बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जैक्टली क्या क्या कारण के लिए यूटीआई होता है। तो मैंने इलेबोरेट वे में आप लोगों को समझाया। आप लोग भी जब होम मीटिंग करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट बोलने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताना बहुत जरूरी है।
सो हम लोगों ने तो जान लिया कि एग्जैक्टली यूटीआई क्यों होता है। अभी आइए हम लोग जानते हैं कि यूटीआई का कॉमन सिम्टम्स क्या है। ठीक है, यूटीआई का एग्जैक्टली कॉमन सिम्टम्स क्या है। नंबर 1 जो है वो है बार बार आपको वॉशरूम में जाने का अर्ज। आपको बार बार वॉशरूम जाने का अर्ज हो रहा है, लेकिन आप जब वॉशरूम जा रहे हैं यूरिनेशन नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो ये दो जो फर्स्ट टू जो मतलब सिम्टम्स है, दो फर्स्ट टू सिम्टम्स जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेल पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप लोग मुझे बोल सकते हैं अरे ये तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है उसका कॉमन प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली कॉमन सिम्टम है प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम का, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आपके होता है, ये सिम्टम अगर देखा जा रहा है, तो ये यूटीआई का भी एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। एक या दो फर्स्ट जो सिम्टम्स मैंने बोला। नंबर 3, हमारे यूरिन का कलर क्या होता है, नॉर्मली पेल येलो। लेकिन अगर यूरिन का कलर पिंक हो रहा है, रेड हो रहा है, रेड मतलब खून जा रहा है, या ब्राउन हो रहा है, मतलब आपकी यूरिन इंफेक्शन हुआ है। और यूरिन इंफेक्शन का सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है बर्निंग सेंसेशन। ड्यूरिंग यूरिनेशन बहुत ही ज्यादा जलन होता है, या पेन होता है, या इचिंग होता है। उसके बाद क्लाउडी यूरिन एंड यूरिन में बैड स्मेल। तो ये सारा लक्षण होता है, ये सारा सिम्टम्स होता है यूटीआई का। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यूटीआई क्या है, यूटीआई कौन सी बैक्टीरिया का, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, यूटीआई में एग्जैक्टली किस कारण के लिए होता है, और यूटीआई का सिम्टम्स क्या है। तो हम लोग अगर बात करें यूटीआई के बारे में, तो बेसिकली हम लोग को जानना चाहिए प्रिवेंशन के बारे में। देखिए, क्योर करने के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्योर करने का बात तो डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन अगर हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बोले, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सारे लोग जब हम लोग छोटे थे हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अगर बात करें, बहुत सारा ऐसा उपाय है जिसके जरिए हम लोग यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 जो है, you should avoid to use irritating feminine products। जो irritating feminine products होता है, you should avoid to use those, जैसे वी वॉश, डिफरेंट इंटीमेट वॉश, क्योंकि वो भी जेनिटलिया में रैशेस पैदा कर सकता है। नंबर 2 होता है यूरिनेट रेगुलरली। करेक्ट, बहुत सारे लोग यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीना जरूरी है। जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना तो बहुत ही जरूरी है, उसके साथ साथ क्रैनबेरी प्रोडक्ट्स को लेना बहुत जरूरी है। तो क्रैनबेरी जो होता है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में इसको बोलता है करोंदा या जंगली करोंदा। तो ये फल ढूंढने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो मोदी केयर में सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल है। आपका काम आसान करने के लिए हम लोग आप लोगों के हाथ में दे रहे हैं ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है मोदी केयर विल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज, जिसका एक ही काम है, इसका 2 सेकंड कोई काम नहीं, इसका एक ही काम है कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसका हेल्थ मेंटेनेंस में मदद करता है। सिंपल तरीके से यूटीआई, या और भी सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, यूरिन इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है। कोई अगर आपको पूछे सर या मैडम, हमारे मोदी केयर में, आपका कोई न्यू ज्वाइनी अगर पूछे ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं जी हाँ, 100% एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है विल क्रैनबेरी प्लस डी मैनोस। बेसिकली क्रैनबेरी के बारे में जो मैंने बोला था आप लोगों को, क्रैनबेरी इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, क्रैनबेरी इज ए काइंड ऑफ फ्रूट, एक ऐसा फल जिसको हम लोग कहते हैं सुपर फूड, या सुपर फ्रूट भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, और इसमें 90% वाटर है। कुछ देर पहले मैंने क्या दिखाया था आप लोगों को कि अगर हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, मतलब पानी ठीक से पीते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यूरिन इंफेक्शन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप क्रैनबेरी लेते हैं, जैसे वाटरमेलन लेने से हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, वैसे क्रैनबेरी लेने से आप हाइड्रेटेड रहेंगे, एंड टू सम एक्सटेंट आप यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया 2 काम जो है क्रैनबेरी का, इसका सबसे बढ़िया काम है कि ये यूटीआई का जो एक मेन प्रॉब्लम देखा जाता है, जो मैंने बोला था कि बैक्टीरिया यूरेथ्रा और ब्लडर जो है, ठीक है, किडनी, यूरेथ्रा, ब्लडर या किडनी को जो नुकसान पहुंचाता है, क्रैनबेरी उसको प्रिवेंट करता है।
मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है यूरेथ्रा के जरिए हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है, उसके बाद ये ब्लडर को नुकसान पहुंचाता है, ट्यूब को नुकसान पहुंचाता है, फाइनली किडनी में इफेक्ट करता है। तो क्रैनबेरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हमारे किडनी और ब्लडर को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो यूरिन इन्फेक्शन में हम लोग दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया एलिमेंट जिसका नाम है डी-मैनोज। ये एक खास किस्म के शुगर है, इट्स अ काइंड दैट इज रिलेटेड टू ग्लूकोज। ये बहुत सारा फ्रूट्स में मिलता है और हमारे शरीर में भी ये बनता है, लेकिन उतना ज्यादा क्वांटिटी में बनता नहीं है कि मतलब आपको ये सप्लीमेंट के जरिए आपको लेना पड़ता है। इसका दो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जस्ट लाइक बीएसएफ। ये क्या काम करता है? डी-मैनोज जो यूरिन इन्फेक्शन पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, नंबर वन। नंबर टू जो होता है, ये बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट का जो वॉल होता है उसमें स्टिक नहीं करने देता है। करेक्ट? यूरिनरी ट्रैक्ट का जो वॉल होता है उसमें स्टिक नहीं करने देता है। तो ये बहुत ही दो बढ़िया एलिमेंट्स हैं जो अच्छे तरीके से आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ है वो मेंटेनेंस में मदद करता है। अभी आप मुझे बताएंगे, ठीक है चलिए, ये दो एलिमेंट्स के बारे में तो जानकारी ले लिया शुभंकर जी कि ये दो एलिमेंट्स जो है कितना अच्छा तरीके से ये काम करता है। अभी हम लोगों को बताइए कि हमारा ये क्रैनबेरी प्लस डी-मैनोज जो है एग्जैक्टली काम क्या करता है। चार काम है। नंबर वन, ये बेसिकली यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का जो रिस्क होता है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ये बिल्कुल मतलब बार बार होने का जो चांस होता है उसको प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ ये बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इनर लाइनिंग होता है, वॉल होता है, उसमें बैक्टीरिया को स्टिक करने नहीं देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, किडनी और ब्लडर को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं, कोई अगर आपको पूछे इतना बढ़िया जो प्रोडक्ट है मोदी केयर वेल क्रैनबेरी प्लस डी-मैनोज, हम लोगों को बताइए कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट काम क्या करता है। एक लाइन में होगा, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों का यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। इसमें है क्रैनबेरी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किडनी और ब्लडर को, और नंबर टू होता है इसमें है डी-मैनोज जो जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा करने वाला बैक्टीरिया, और ये हमारे जो इनर लाइनिंग होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसको उसमें बैक्टीरिया को स्टिक करने नहीं देता है। इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट है जिसमें 55% बीवी है। सोच के देखिए, इतना ज्यादा बीवी है जो आपका बिजनेस बिल्ड करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। और जनरली ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट 18 साल की उम्र से हम लोग रिकमेंड करते हैं यूजुअली, और ये प्रोडक्ट जनरली हम लोग कहते हैं कि आप एक करके दिन में एक बार लीजिए, एक करके दिन में आपको एक बार लेना है। 18 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट आप सबको दे सकते हैं। हाँ, 3 जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब डॉक्टर को पूछ के लेना जरूरी है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लड शुगर को उसमें आप डॉक्टर को पूछ के देना जरूरी है। नंबर 2 जो है, आप अगर बात करें प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर, ये 3 जगह पे, फिर से बोलूंगा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, और अगर कोई किसी को क्रॉनिक डिजीज हो, जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, उसमें ये सप्लीमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। डॉक्टर को पूछ के आप डेफिनेटली दे सकते हैं। 18 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट हम सबको दे सकते हैं, खाने के साथ या खाने के बाद किसी भी वक्त आप ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। करेक्ट? क्रैनबेरी प्लस डी-मैनोज, फिर से बोलूंगा, एक ही काम करता है, ना तो ये इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, ना तो ये एनर्जी बढ़ाता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, मोदी केयर वेल क्रैनबेरी प्लस डी-मैनोज का, और वो काम है बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। करेक्ट? सो एनी क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी सवाल आप लोगों का ये प्रोडक्ट के बारे में जो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि किडनी में अगर स्टोन्स हैं तो उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर। मैम, कोई भी डिजीज हो, जैसे मान लीजिए किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, एग्जांपल दे रहा हूं, या मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, तो उसमें बेटर है हम लोग डॉक्टर के सलाह लेके ही यूज करें। ठीक है? ये जनरल मतलब स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं मैं बोलूंगा, मतलब प्रिकॉशन के लिए जस्ट, और कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स। और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन?
ये प्रोडक्ट के बारे में? नो सर, नथिंग येट। ओके, सिंपल लगा मैम जो बोला मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में? यस सर, बिल्कुल सिंपल एंड इजी टू डुप्लीकेट भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, मैं आप सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले ये प्रोडक्ट अपने लिए खरीदिए। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात, कैलकाटा में ये सवाल आया था जब मैंने लॉन्च किया था, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं ले सकती हूँ? 100% ले सकते। देखिए, किसी का यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हुआ है वो भी ले सकते हैं, किसी का यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन नहीं हुआ है प्रिकॉशन के तौर पे भी ले सकते हैं, और किसी को यूरिन इंफेक्शन होके ठीक हो गए हैं, वो अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो भी ले सकते हैं कि फिर से ना हो। तो सब लोग इसको ले सकते हैं। सिर्फ क्रॉनिक डिजीज, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी, वहां पे डॉक्टर को पूछ के देना है। तो चलिए, आप लोगों को सिंपल लगा, और एक सिंपल प्रोडक्ट के बारे में, बल्कि दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो हमारा एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का ये एक्सटेंशन है। और वो क्या है? वो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। करेक्ट, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मोदी केयर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और पर्सनली आप मुझे अगर पूछे, मेरा बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन, कभी मिस नहीं करता हूं। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी क्या है, आपके मन में अगर ये सवाल आए कि क्या दो लोगों में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होता है, आप कोई भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, ओके, एक ही बात बोलेंगे, सेम नहीं होता है। सेम जेंडर में अगर बात करेंगे उसमें भी नहीं होता है, क्योंकि एज, हाइट और वेट के हिसाब से। और डिफरेंट जेंडर, जैसे यहां पे आप लोगों को फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक लेडी और एक पुरुष है, तो उन दोनों का भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, अलग अलग है। सो कोई अगर आपको पूछे, जो मैं बता रहा था कि क्या मेन और वुमेन में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम है, रिप्लाई होगा नहीं सर या मैडम, नहीं है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, दो मिनरल्स के बारे में बोलूंगा, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम पुरुषों को चाहिए 600 मिलीग्राम पर डे, महिलाओं को चाहिए 1200 मिलीग्राम पर डे। सोच के देखिए, डबल। आयरन, आयरन महिलाओं को चाहिए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान जनरली महिलाएं आयरन लूज करते हैं, इसीलिए महिलाओं को आयरन ज्यादा चाहिए, पुरुषों को उतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना महिलाओं को चाहिए, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल था, लेकिन बेसिकली रीजन अगर आप पूछेंगे मुझे, या वाई क्लियर करना ना बहुत जरूरी है। मोदी केयर में हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी ये बात को मतलब ऐसा मत रखिए कि उनका वाई क्लियर ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग जब सेल्स प्लान के बारे में बात करते हैं, तब भी कुछ लोग पूछते हैं ना कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, समझाइए, व्हाई एंड हाउ। तो हमारे सप्लीमेंट्स में भी, प्रोडक्ट्स में भी अगर बोलूंगा, लोग पूछते हैं व्हाई एंड हाउ। तो ये व्हाई एंड हाउ क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो व्हाई के बारे में अगर मैं बोलूंगा, क्यों, क्यों अलग है? अलग इसलिए है क्योंकि ये चार कारण को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। नंबर वन जो कारण है वो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। महिलाएं और पुरुष दोनों का अगर मैं बॉडी कॉम्पोजिशन देखूं, अलग है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो महिलाओं के शरीर में, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो महिलाओं के शरीर में रहता है, पुरुषों के शरीर में नहीं रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यूट्रस। और बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे हैं जो महिलाओं के शरीर में नहीं है, पुरुषों के शरीर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड। करेक्ट। तो इसके लिए विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता ही है। नंबर टू जो होता है मेटाबॉलिज्म, पुरुष और महिलाओं में हमेशा मेटाबॉलिज्म का अंतर रहता है। नंबर थ्री हार्मोनल कॉम्पोजिशन, इसमें तो क्या कहना। हमारे बारे में अगर हम लोग बात करें, पुरुषों के बारे में अगर बात करें, पुरुषों में हार्मोन मिलता है टेस्टोस्टेरॉन, और महिलाओं में हार्मोन मिलता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर बात करें, तो यहां पे देखा जाता है कि विटामिन और मिनरल का रिक्वायरमेंट टोटली अलग होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइफ स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप लोगों को इसके बाद मतलब नेक्स्ट दो स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को यह पता चलेगा, आप लोग खुद देखेंगे कि एक लेडी को या एक पुरुष को, मतलब सेम जेंडर में अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग विटामिन मिनरल लेना पड़ रहा है, और एक सेम स्टेज में एक महिला और पुरुष को टोटली डिफरेंट मिनरल्स चाहिए। जैसे यहां पे महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर 4 स्टेजेस। एडोलेसेंस, जैसे मान लीजिए टीनेजर्स 13 to 19, उस टाइम पे
रिप्रोडक्टिव ईयर्स 20 to 30, उसके बाद प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, आजकल के जमाने में बोल रहा हूं मैं 30 to 40 या 45, उसके बाद मेनोपॉज एंड बियॉन्ड। तो यहां पे देखिए छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाई एंड हाउ। एडोलेसेंस में एक लेडी को चाहिए विटामिन कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वेयर एज रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, मतलब जो ओ 19 टीनेजर्स से वो 20 को टच करेंगी, एज ब्रैकेट में बोल रहा हूं, उनको चाहिए आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड, उनको आयोडीन और मैंगनीज चाहिए जो एडोलेसेंस में नहीं चाहिए होता था, उनको चाहिए विटामिन सी, उनको चाहिए सिलेनियम जैसा एक इंपॉर्टेंट मिनरल जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और उसके बाद जितना वो आगे जाएंगे एक स्टेबल स्टेज में वो आएंगे जहां पे कॉमन विटामिन और मिनरल का रिक्वायरमेंट आएगा। तो ये है आपका व्हाई एंड हाउ। मतलब सेम जेंडर में आप अगर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में विटामिन मिनरल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुष के लिए भी है। एडोलेसेंस में देखिए कैल्शियम और आयरन चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यंग एडल्टहुड या एडल्ट ईयर्स या एजिंग, हर एक जगह पे अलग अलग डिफरेंट, ठीक है। सो अगर आप लास्ट स्लाइड को देखें कि एक लेडी के लिए एडोलेसेंस में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेज में सिर्फ कैल्शियम और आयरन। तो एक लेडी को ना यहां पे देखा जा रहा है कि यहां पे ज्यादा विटामिन और मिनरल का जरूरत होता है और डिफरेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा, जैसे ये कैल्शियम आयरन छोड़ के भी यहां पे चाहिए विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यही रिप्लाई है। कोई अगर आपको पूछेंगे कि क्यों एक लेडी और एक पुरुष के लिए अलग अलग विटामिन और मिनरल मोदी केयर लाए हैं, तो इसका रिप्लाई यही है। तो आई एम श्योर मेरा ये बात आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को सिंपल लगा। सो दो ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हम लोग महिलाएं और पुरुष के लिए लाए हैं, जो आई मीन पिंक है या रेड कलर अगर आप बोलेंगे वो है हमारे महिलाओं के लिए, और जो ब्लू कलर के हैं वो है हमारे पुरुष के लिए। मैं कंटेनर के बारे में बात करूं, लेबल के बारे में, प्रोडक्ट का कलर नहीं बोल रहा हूं। सो लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो ये प्रोडक्ट है, जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर वुमेन, वो एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो काम करता है वो है इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। महिलाओं के लिए इम्यूनिटी बूस्टअप करना बहुत जरूरी है। एनर्जी लेवल, दिन भर आप लोग काम करते हैं और आप लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, आप लोग घर के लिए खाना बनाते हैं, आप लोग मान लीजिए जॉब करते हैं, अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं, आप मोदी के बिजनेस करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, पूरा फैमिली को आप संभालते हैं। सो आप लोगों को एनर्जी चाहिए, तो उसी सबसे भरपूर एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है स्किन। दो विटामिन के बारे में बताऊंगा जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग विटामिन है। एक होता है हमारा विटामिन सी और दूसरा होता है हमारा विटामिन ई। तो ये दोनों के दोनों विटामिन ही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आएगा बोन हेल्थ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन डी है, जो हमारे महिलाओं के लिए मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया है बोन हेल्थ मैनेजमेंट में, क्योंकि महिलाओं को देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है, और महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा, 5 गुना ज्यादा मतलब खतरा है महिलाओं को इस एस्पेक्ट में, ठीक है। इस एस्पेक्ट में मैं बोलूंगा। सो इसमें अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, मैं सबके लिए बोलूंगा, सारे लेडी पार्टिसिपेंट्स, कि ये प्रोडक्ट अब जरूर ले। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें तो बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। मेरे पास पहले बहुत सारा सवाल आता था महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हम लोग क्या प्रोडक्ट दे। पहले हम लोग नोनी देते थे, प्रोटीन देते, मतलब अभी भी रिकमेंड करते हैं नोनी, ऑल प्लांट प्रोटीन, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर वुमेन प्रीडोमिनेंटली, मेनली हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, चलिए हम लोग इन डिटेल डिस्कशन में जाते हैं, डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है एनर्जी लेवल को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे, अगर आपकी एनर्जी लेवल है यहाँ पे लेके जाता है। एंड एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, मतलब बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि फील्ड से लौटने के बाद या ऑफिस से लौटने के बाद घर में बहुत ज्यादा थकान होता है, रात को डिनर करने को भी मन नहीं करता, घर वालों के साथ बात करने को मन नहीं करता, लोग सो जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ भी है। तो आपका एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इसमें विटामिन ए, सी, डी और डिफरेंट डिफरेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक टर्मरिक, तुलसी, ये सब होने के कारण बहुत बढ़िया तरीके से इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है अभी के सीजन में।
अभी के सीजन में जहां पे गर्मी भी है, ठंडक भी है, तो उसमें हम लोगों को ये प्रोडक्ट लेना ही है, क्योंकि इसमें इतना सारा एलिमेंट्स है। देखिए, विटामिन ए है, विटामिन सी जैसा एक बहुत बढ़िया विटामिन है, और विटामिन डी, बहुत सारे लोगों को पता है कि विटामिन डी भी बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक टर्मरिक एंड तुलसी इसमें है। उसके साथ साथ महिलाओं को बोन एंड जॉइंट हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है जिंक, मैंगनीज, एल लाइसिन जैसा अमाइनो एसिड, उसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन डी। ये सारे के सारे चीजें बोन एंड जॉइंट हेल्थ मेंटेनेंस में मदद करता है। महिलाओं का मेटाबॉलिज्म जो मैंने बोला कि पुरुषों से थोड़ा कम है, तो इसमें विटामिन बी2 एंड टर्मरिक होने के कारण ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। हेयर, नेल और स्किन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। जिन महिलाओं को हेयर फॉल होने का चांस है, उनको हम लोग इसके ये दे सकते हैं। जिनको स्किन ड्राई हो जाता है, उनको हम लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रिकमेंड करते हैं जिनका नाखून टूट जाता है। करेक्ट, ये सारे के सारे जगह पे हम लोग ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। क्या क्या, कौन कौन सी जगह पे? अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, कोई लेडी के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है, किसी का नाखून टूट रहा है या किसी का स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। और प्रीडोमिनेंटली अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इंबैलेंस है, उसमें तो ये प्रोडक्ट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। करेक्ट। और देखिए, हमारा जो जनरल प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, उससे ज्यादा विटामिन मिनरल्स इसमें है। उसमें 12 विटामिन था, 8 मिनरल्स था, इसमें 12 विटामिन और 11 मिनरल्स है। 12 vitamins and 11 minerals, 4 herbal extract, and there are 3 amino acids and antioxidants. करेक्ट, इतना सारा एलिमेंट्स हैं इसमें। कॉमन कफ एंड कोल्ड एलर्जी, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। सो कितना करके ले हम लोग, मतलब कि कौन सी एज से कितना करके दे, उससे पहले फिर से एक बार इन नॉटशेल हम लोग आइए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिन जिन लेडीज को मूड स्विंग करता है उनको हम लोग दे सकते हैं, जस्ट लाइक अश्वगंधा। एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्मोनल इंबैलेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हेयर नेल स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। हेयर नेल और स्किन गमी के साथ दे सकते हैं आप। मेंटल हेल्थ मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ये, एंड बोन हेल्थ मैनेजमेंट में तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। सो ये जो प्रोडक्ट है हम लोग 18 ईयर्स से जनरली रिकमेंड करते हैं। एक करके दिन में एक बार, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। जस्ट एक करके दिन में एक बार। और ये प्रोडक्ट भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज, लैक्टेटिंग मदर एंड प्रेगनेंसी में जनरली डॉक्टर को पूछ के देना है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, सबको दे सकते हैं, सिर्फ 3 जगह को छोड़ के, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर और उसके साथ साथ किडनी रिलेटेड अगर किसी का कोई इश्यू हो, उसमें हम लोग ये प्रोडक्ट को कहते हैं कि डॉक्टर को पूछ के देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो ये था हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर वुमेन। हम लोग अभी बात करेंगे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर मेन। बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए मदद करता है, स्टैमिना बढ़ाने में मदद करते हैं, मतलब सहन करने का ताकत, मेंटल हेल्थ मतलब कॉग्निशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है, एंड हार्ट हेल्थ मैनेजमेंट में तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। करेक्ट। हम लोग कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स या क्रील या फ्लैक्स ऑयल के साथ साथ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर मेन दे सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। जिन लोगों का एनर्जी लेवल कम है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। आप लोग डेफिनेटली मल्टीविटामिन हम लोग तो एनर्जी के लिए बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग दे सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में मदद करेगा। और ये भी, इसमें बहुत सारा विटामिन जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई, मिनरल्स लाइक जिंक, कॉपर और अश्वगंधा जैसा हर्बल एलिमेंट्स होने के कारण ये हमारा इम्यूनिटी अगर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लेके जाने के लिए ये मदद करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और एक प्रोडक्ट हमारे बास्केट में ऐड हुआ। यूं तो 10 प्रोडक्ट्स है, ये 11 प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ जो लोग जिम जाते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स रेंज का प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यूज करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये प्रोडक्ट बताना चाहता हूं, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर मेन, जो हेल्दी मसल फंक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया एक एलिमेंट है, बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। इसमें है विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ग्लूटामिक एसिड, जो मसल बिल्ड करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग चाहे कि जो लोग दुबले हैं, वो अपना मसल अगर गेन करना चाहते हैं, वजन को बढ़ाना चाहते हैं, वजन को बढ़ाने का मतलब होता है क्या? वजन को बढ़ाने का मतलब होता है
जनरली मसल गेन करना, ना ही फैट गेन करना, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मतलब ये आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और फैट मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी को एकदम टोन्ड अप रखने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप कार्डियो एक्टिव, गर्लिक पर्ल्स, क्रील या फ्लैक्स ऑयल के साथ साथ ये प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। और कॉग्निटिव फंक्शन, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अश्वगंधा जैसा एलिमेंट है। जिन लोगों का बहुत लाइफ में स्ट्रेस है, अश्वगंधा और इंक्लूड के साथ साथ ये प्रोडक्ट आप लोग जरूर लें। इसमें विटामिन B1, E और मैग्नीशियम होने के कारण ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये हम मेल इनफर्टिलिटी में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें गोक्षुरा और सफेद मूसली है। ये होने के कारण बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट में मदद करता है। इसमें 8 विटामिन, 10 मिनरल, 4 अमाइनो एसिड और 4 डिफरेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को? तो ये क्या काम करता है? ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में, बढ़ाने के लिए मदद करता है, बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये प्रोडक्ट को अगर लेंगे, सबको मैं बोल रहा हूं, एनर्जी बहुत बढ़िया तरीके से देगा। ये स्ट्रेस और फटीग के लिए बहुत अच्छा है, कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। विगर एंड विटलिटी मतलब मेंटल मैनेजमेंट में दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट मतलब कॉग्निशन को ठीक करने के लिए देता है, जो थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना, जो हमारा ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव का काम है। उसके साथ साथ हार्ट और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। ये 12 साल की उम्र से हम लोग दे सकते हैं। सॉरी, 12 साल की उम्र से ये प्रोडक्ट हम लोग, सॉरी 18 ईयर से हम लोग दे सकते हैं। हर रोज एक करके से हर रोज एक करके, एक बार खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे मना है। सिर्फ कोई क्रॉनिक डिजीज अगर होगा, डेफिनेटली डॉक्टर को पूछ के देना जरूरी है। और इसमें बीवी जो है, बीवी है इसका 60%। हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट था क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज, उसमें बीवी था हमारा 55%, इसमें बीवी है 60%। तो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर मैं बोलूं, ये प्रोडक्ट आप लोग जब मंथ एंड क्लोजिंग करते हैं, जब विल बस्केट बनाते हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स, मतलब 3 मतलब एक प्रोडक्ट तो है ही, उसके साथ साथ और भी, मतलब आई मीन मेल या फीमेल, जो भी आप जो प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं, ये 2 प्रोडक्ट्स का बिल आप डेफिनेटली कीजिए। करेक्ट? ये बहुत अच्छे तरीके से आपका बीवी बढ़ाने के लिए मदद करेगा। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, सबको दे सकते हैं। करेक्ट? तो ये था हमारा 3 प्रोडक्ट्स, क्रैनबेरी प्लस डी मैनोज, जो सिर्फ और सिर्फ यूरिन इंफेक्शन के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही ले सकते हैं। 18 ईयर से हर रोज एक करके, एक बार खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। क्रॉनिक डिजीज, लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी को जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, डॉक्टर को पूछ के बेशक दीजिए। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे हमारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर मेन या मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर वुमेन, वो प्रोडक्ट जनरली क्या काम करता है? वो प्रोडक्ट जनरली हमारा काम करता है एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और काफी सारा काम है जो हम लोग जनरली 18 ईयर से ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से 18 ईयर से ये प्रोडक्ट को हम लोग दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट यूजुअली महिलाओं के लिए अगर मैं बोलूंगा, क्रॉनिक डिजीज में जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज। और उसके साथ साथ अगर प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर हो, वो भी डॉक्टर को पूछ के देना चाहिए। और मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर मेन जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये प्रोडक्ट भी आप कोई क्रॉनिक डिजीज में, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, डॉक्टर को पूछ के देना जरूरी है। करेक्ट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट माई पर्ड। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूं। किसी को अगर कोई भी सवाल हो किसी भी वक्त सप्लीमेंट को लेके, तो आप लोग मुझे इसमें जस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8100357981, 8100357981। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, 8100357981। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आई एम श्योर आप लोगों को चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। 8100357981। माय नेम इज शुभंकर मजुमदार। सो एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आप लोगों का पूछ सकते हैं। ओवर टू मैम, ऑल योर्स नाउ। यस सर, अभी तक तो मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस नहीं है। नंबर एक बार दोबारा रिपीट करने को बोल रहे हैं लोग बात। मैं लिख दिया हूं ऑलरेडी चैट बॉक्स में, 8100357981। यस, चैट एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स चैट देख लें। एंड सर ने वैसे बहुत अच्छे से सब हमको तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में क्लेरिफाई करा है।
तो आई डोंट थिंक सो कि हमारी कुछ क्वेरीज होंगी इसको लेके, और फिर भी अगर पर्सनल क्वेरीज कुछ है तो आप सर से बात कर सकते हैं या अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हैं। सो सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आपने सो मच मैम। इतने अच्छे से और इतना टाइम लेके बेसिक ना एक वाई जनरेशन से लेके किनको हम दे सकते हैं, किनको नहीं दे सकते, और क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपने सब अच्छे से बताया। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर थैंक यू सपोर्ट, सो और मच मैम। इतना डिटेल्ड हमको जानकारी देने के लिए। नो डाउट आप लोगों की ट्रेनिंग हम लोगों को एक स्टेप आगे ले जाने में बहुत हेल्प करती है। थैंक्स अ लॉट। तो थैंक यू सो फ्रेंड्स मच आप, मैम। वेलकम सर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को यूज करके पॉसिबिलिटीज के साथ में हम शेयर कर सकते हैं। फायदा तो होना ही है, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो नो डाउट हमारे लिए बेनिफिट है, और साथ में अगर हमें यही पैसा कमाने में भी मदद करने लगे, हमारा कॉर्डेलिया और हमारा दुबई ट्रिप क्लियर करने में हमें हेल्प करने लगे, तो नो डाउट एक बार प्रोडक्ट्स के लिए भी तालियां तो बनती हैं। तो इसी सीखने सिखाने के क्रम में अगर बात करें तो कल संडे है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग डे है। आज सर ने जैसे जो सिम्टम्स बताए हैं अपने दिमाग में नोट डाउन करे होंगे आपने, या कहीं पेपर पेन में नोट डाउन करे होंगे। कल संडे है, आप जाइए, लोगों के साथ चाय पीजिए, उनको चाय पे बुलाइए, आपको ट्रिगर मिलेगा कि इनके साथ प्रॉब्लम है कि नहीं। कई हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, इनको हम जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है, उनके साथ बैठे बात करें और क्लोज करें उन्हें अपने साथ में सप्लीमेंट्स यूज करने के लिए और अपॉर्चुनिटी की तरफ जोड़ने के लिए। और मंडे को फिर हम वापस से मिलते हैं परिवर्तन लेके 9 से 10 बजे। फिर से इसी आईडी पे लॉगिन होना ना भूलें। इसी के साथ गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल, थैंक्स अ लॉट।